हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, आप सबको पता है कि क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 13.6 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आप पढ़ेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, हिंदी में लिखा है और मैं इसे इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। कह रहा है इट कॉस्ट रुपए 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल विजल 10 मीटर डीप। If cost of painting is at rate of 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है देखिए, आपको स्क्रीन पर हिंदी में 3 पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ विजल, यानी बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, रेडियस ऑफ द बेस। एंड थर्ड, कैपेसिटी ऑफ द वेजेस, मीन्स बर्तन। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, इसको हमें हल करना है। जो कुछ हमें दिया है पहले उसको लिख लेंगे गिवन। आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इसको देखते हैं, तो इंग्लिश वाले काफी समझदार होते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए, दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया है देखिए, इसमें टोटल कॉस्ट दिया है, मतलब लागत दिया है 2200 रुपए। क्या ये 10 मीटर गहरे बेलनाकार बर्तन का जो आंतरिक वक्र पृष्ठ है उसको पेंट कराने का खर्चा 2200 रुपए है टोटल। तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट इक्वल 2200, और इसमें रुपए का चिन्ह भी लगा दीजिए। रेट भी दिया है, रेट मतलब दर, हिंदी में क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे, इंग्लिश में रेट। रेट है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ये क्या दिया, रेट दिया है। और क्या दिया है, जो विजल है मीन्स बर्तन है, उसका जो हाइट है वो 10 मीटर है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि आपको इसमें एच इक्वल भी 10 मीटर दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, अब कुछ नहीं दिया है। पहला कह रहा है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, मतलब CSA का मतलब जान रहे हैं क्या होता है, कई बार इसके पहले पढ़ा चुका हूं ना। कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर इनर की बात कर रहा है लेकिन फार्मूला वही होता है। तो आप लिखेंगे CSA, थोड़ा सा ये कम चल रहा है मुझे लग रहा है। देखिए, जो CSA का पहले बाय डिफॉल्ट सूत्र होता है आप उसको लगाएंगे, लेकिन उसके पहले जो हमें दिया है पहले उस बेस पर हम यहाँ से कुछ चीजें फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर क्या नहीं दिया, देखिए आपको रेट दिया है, कॉस्ट दिया है, हाइट दिया है, हमें आर भी तो फाइंड करना है। जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं उनको एक फार्मूला और बताया गया, वो क्या है देखिए, आपको दिख रहा होगा। एक फार्मूला ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कॉस्ट इक्वल रेट इंटू CSA। ये तब लगाते हैं जब हमें ऊपर दी गई इतनी जानकारी दी गई हो। यहाँ से हम जो भी इसमें नहीं दिया है उसे फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन स्क्रीन से हटाऊंगा, फिर आपको पूरा दिखेगा, अभी बस थोड़ा सा रुको। ठीक है, आइए, कॉस्ट हमें दिया है 2200, रेट भी दिया है, और ये हमें फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया, यानी इसे बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट दोगे आप 110 आएगा, यानी 110 मतलब 110। अब CSA, जब इसका मैंने डिटेल में फार्मूला बताया था तभी से आप जान रहे हो कि ये स्क्वायर में होता है। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए, इसमें एरिया इंक्लूड है, तो एरिया हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, यानी आपका जो CSA था वो आ गया। इसमें 3 पार्ट थे, उसमें से फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इस पूरे जो आपका ये बर्तन था उसका रेडियस पूछ रहा है। इन्हीं सबको लगा करके उसको भी फाइंड कर लेंगे। इसको इतना लिख लीजिए, फिर मैं उसको दिखाता हूँ, जल्दी करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखिए, इसमें रेडियस निकालना है। रेडियस का फार्मूला होता है, आपको पता है कि जो बेलन होता है मेन सिलेंडर, उसका CSA होता है 2πRH ना, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप यहाँ से लिख लेंगे चाहे तो सेकंड पार्ट ऐसे, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, रेडियस फाइंड करना है। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो काफी कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे त्रिज्या आप लिख सकते हो, इसको त्रिज्या बोलते हैं। मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में ही कभी कभी इंग्लिश यूज होता है बस, ठीक है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हिंदी वाले लिख लें, थोड़ा लिखना पड़ता है इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, आप सुन रहे हैं तो लिख सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए बेलनाकार बर्तन के वक्र पृष्ठ, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो बर्तन दिया बेलन के आकार का था, शुरू में क्वेश्चन में बताया गया ना, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या करेंगे, 110 मीटर स्क्वायर, ये हमें ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने 3 अक्षर लिख दिया बस, बाकी ऐसे आप लिखोगे बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें फार्मूला पता है ना, 2πRH होता है ये भाई, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र ये होता है, तो मैंने इसकी जगह पे ये सूत्र रख दिया, और बराबर ये हमें दिया ही था चूंकि, तो हम इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो चाहे लगाते जाइए ना लगाइए। अब यहाँ पर सारे मान रख दीजिए आप, जितना भी दिया गया है, 2 गुणे पाई का मान 22/7, और आर का मान नहीं रखना चूंकि हमें आर ही तो निकालना है, और पता भी नहीं रखेंगे कहाँ से। हाइट 10 दिया था, ये 110। अब यहाँ से देखिए कुछ सिंपलीफाई हो जाए तो इसको काट पीट लीजिए, नहीं तो गुड़ा उड़ा करके सब फाइनल कर लीजिए, लिखिए इतना। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट लाइन इधर साइड से, देखिए हमें यहाँ से आर निकालना है, सिर्फ आर निकालना है, बाकी चीजें हम दूसरे साइड भेज सकते हैं। इनको यहाँ पर गुड़ा भी कर सकते हैं या फिर ना भी करें, तो अभी हम गुड़ा उड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो इधर साइड क्या है, आर सीधा लिखेंगे अकेले, उधर साइड सबसे पहले क्या है 110 है ना, तो चाहे तो इसको थोड़ा सा आप स्टार्ट कर लीजिए, या फिर मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे काफी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। देखिए इधर साइड जो 110 दिया है इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इधर देखिए सब गुणा में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो सब क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना भाई। आर के सापेक्ष अगर देखो तो आर में सब में ये मल्टीपल में ये भी सब है ना, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा सब पूरा। तो पहले आप एक बार ऐसे कर लीजिए, फिर अभी हम आपको इसको बता रहे हैं। सब पूरा पूरा मैंने उधर भेज दिया, सिर्फ और सिर्फ आर को छोड़ करके। अब देखिए ये चीज मैं आपको बताया था शायद इसके पहले भी, जब A/B/C/D ऐसे होता है तो AD का गुणा हो जाता है, BC का गुणा हो जाता है, ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। आप कहोगे फिर कैसे होगा, देखिए पहले जितना भी यहाँ हल हो रहा है इसे कर लीजिए, उसके बाद आप एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर इसके नीचे 1 छिपा दें तो ये भी 2 पद में हो जाएगा, ये 2 पद पहले से है, तो ये 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा। कुल मिला के यही होगा। आप 9th-10th में पहुंचे, आपको समझ में आया होगा ना ये बात, नहीं आई तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे देखिए मैं इसको अगर ऐसे कर दूं और इसको 22/7, केवल इतना समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, ये ऑलरेडी भिन्न के रूप में है, ये नहीं है ना, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा ना, समझ में आया यहाँ से। आप क्या करेंगे, इसको ये 7 को ऊपर भेज देंगे, फिर ये आपका हल करना भी आसान हो जाएगा। अब R बराबर हो जाएगा ये 110, ये 7 ऊपर चला जाएगा, फिर ये अकेले नीचे बचेंगे अपना जो भी है। अब 2 गुणे 22 गुणा ये 10, अब एक जीरो से एक जीरो कट सकता है और बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये आइए देखिए अब क्या करेंगे। आवाज वगैरह तो सही आ रही ना, बताना अगर कोई गड़बड़ है। मिस्टर पंकज कुमार कमेंट दिख रहा है बच्चा तुम्हारा, रोहित विश्वकर्मा, श्वेता सिंह, सबका कमेंट आ रहा है, परेशान न रहे। अब देखिए यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। 11 का पहाड़ा सबको आता है, 11 कम 11, 11 दूना 22,
अब ऊपर कुछ ऐसा नहीं है जो सिंप्लीफाई हो सके नीचे से। यहाँ पर 2 और 2 बच रहा है, ऊपर 7 बच रहा है, तो ये 7/4 आ जाएगा। फाइनल में इसे आप अगर मिस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक बार जाएगा 1/3 ऐसे कुछ आएगा ना, लेकिन हमें रेडियस निकालना है तो हम इसे दशमलव में लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या जो है वो हमें एकदम पूरा क्लियर लिखना है। तो दशमलव में आप इसे जब चेंज करेंगे इधर साइड में आप कहीं भी कर लीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देखिए 4 एक कम 4, घटाएंगे 3 आएगा, ऊपर दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, 4 सते 28, फिर 2 आएगा 20, यानी 1.75 लगभग आएगा। और ये किस में आएगा, क्योंकि सब मीटर स्क्वायर में ही निकल रहा था ना, तो मीटर में ही आएगा और स्क्वायर में नहीं आएगा, सिर्फ मीटर में आएगा। 1.75 मीटर लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया था हमें मीटर में दिया गया था, ये जो हमने निकाला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो रेडियस ये भी आपका सेंटीमीटर में आता। तो जो राशियां हमें दी गई हैं पहले जहां से हम स्टार्ट किए हैं, अगर आप ऊपर से देखेंगे मीटर में ही था, तो इसलिए भी मीटर में होगा। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, देखिए अगर कहीं भी एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों राशियों का आपस में गुणा होता है, ये मैंने बताया था ना, जैसे लंबाई चौड़ाई का गुणा होता है अगर आयत का क्षेत्रफल निकालते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसको लिखिए जल्दी। अगला नेक्स्ट तीसरा पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ विजल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, यहाँ पर अंग्रेजी जैसे दी गई मैं वैसे बोल रहा हूँ, मतलब उसकी धारिता निकालनी है, कुल मिला के बेलन का आयतन। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट में क्या है, बेलन का आयतन। आप लिख लीजिए कैपेसिटी या वॉल्यूम, कुछ भी लिख लीजिए। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका बेलन का। आप इसमें जो भी मान दिया गया है सब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आर का मान अभी अभी मिला है, इसका 22/7, 1.75 स्क्वायर है तो 2 बार, और ये 10। हल कर लीजिए। देखिए इसको आप 7 से काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, लेकिन पहले एक बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1.75 है तो आपका 0 जाएगा लगभग। 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो ये इतना लगभग आएगा। ठीक है, 0.25 मतलब 25 पैसा के लगभग आएगा, क्योंकि 25 सत्ते आप देखोगे तो कितना होता है, 175 होता है ना। अब नीचे से सब कट गया, ऊपर कुछ बचा है, जो भी बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है। आप इन सब का मल्टीपल कर लेंगे, और मल्टीपल करना आपको आसानी से आता है, आप 9th में पहुंच चुके हैं। ये सबका गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, 2 यहाँ पर है, तो 4 अंक पर दशमलव है। फाइनल में आप कर लेंगे 96 लगभग आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, 96.25 हम निकाल के आ रहे हैं, यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं। आयतन हमेशा किस में आता है, घन में आता है, चाहे वो मीटर हो सेंटीमीटर हो, जो भी राशि दी गई हो, क्योंकि हमें सब मीटर में दिया गया था इसलिए मीटर क्यूब आएगा। बस ये स्पेशली एक पहचान होती, ये गड़बड़ कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये आपका आ गया आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं। नहीं, जल्दी लिखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो बताइए, निसंकोच बोलिए बिल्कुल।